सभी को नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम जो हमारी इन्वायरमेंट की बुक है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत ही शानदार बुक है। मैं आपको पूरा कंटेंट इस वीडियो में दिखाऊंगा। 10-15 मिनट में आपको दिखाऊंगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आप जानते हो इन्वायरमेंट का काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है और इस बुक को बहुत ही प्यार से लिखा गया है। बहुत टाइम लगा बुक निकालने में और ये एक रंगीन बुक है, कलरफुल बुक है। आपको मैं दिखाऊंगा एक एक चैप्टर और इंडेक्स। आप खुद डिसाइड करना कि ये बुक आपके लिए काम की है कि नहीं। और चूँकि इन्वायरमेंट का आप जानते हो प्रीलिम्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी इसमें काफ़ी एनालिसिस किया गया है। और इन्वायरमेंट के एवरेज क्वेश्चन देखें, लगभग 20-22 क्वेश्चन एवरेज देखें तो आते हैं इसमें। इसमें एग्रीकल्चर के मुद्दे भी शामिल होते हैं। इस किताब में मैंने ध्यान रखा है जैसे एनर्जी से लेकर एग्रीकल्चर के जो मुद्दे हैं, वनों के जो मुद्दे हैं, वो भी इसमें डालें ताकि क्वेश्चन काफ़ी इसकी रेंज बढ़ जाए, इस बुक की रेंज काफ़ी बढ़ जाए। और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये बुक आप जब देखोगे तो आपका मतलब मन करेगा कि हाँ इससे पढ़ा जाए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो चलते हैं बुक के एक चैप्टर करके देखते हैं अपन। तो ये हमारी प्यारी सी बुक है इन्वायरमेंट की और इसमें अच्छे से डायग्राम है काफ़ी। और सबसे इम्पोर्टेंट जैसा होता है कि जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो जो मेरा अनुभव है यूपीसी 5 बार प्री पास करने का, 4 बार इंटरव्यू देने का, तो वो अनुभव हमेशा इस किताब में झलकता है। ये नॉर्मल किताब नहीं होती। नॉर्मल जैसे हम कंटेंट बनाते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन इसमें आता है यूपीसी का जो थीम है, मेन कोर एरिया, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हमने डाल दिए हैं। लगभग 13-14 सालों की पीवाईक्यू भी इसमें 16 पेपर डाले गए हैं। वो भी आप देख सकते हो, दिखाऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं। यहाँ पे इंडेक्स में मैंने यहाँ पे 20 चैप्टर ध्यान में रखे हैं जो थीम है यूपीएससी की। एक तो जैसे बेसिक इन्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं, समष्टियाँ, इनके बारे में कुछ सुनाते हैं। इसके अलावा बेसिक जो इन्वायरमेंट है, पारितंत्र है। अच्छा, इस किताब का जो कंटेंट है कहाँ से लिया है, तो बेसिक जो कंटेंट है, आप जानते हो कि यूपीसी में जो एनसीईआरटी किताबें हैं इन्वायरमेंट की, ओल्ड वाली और नई वाली, तो बेसिक कंटेंट मैंने वहाँ से लिया। साथ में जैसे एनआईओएस की बुक आती है, जैसे राजस्थान स्टेट की बुक है, वो बेसिक कंटेंट वहाँ से लिया मैंने। क्योंकि यूपीसी कभी क्या पूछता है, कभी करंट पूछ लेता है, कभी बेसिक पूछ लेता है। तो ये जो टॉपिक है, जीव समष्टियाँ, पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, इसके अंदर क्या क्या और आता है, जलीय पारितंत्र, पिरामिड, जितने भी आते हैं, या पर्यावरण की जो मूल शब्दावलियाँ हैं, कई बार ये भी बहुत काम आती है कि आवास और निकेत क्या होते हैं, इकोटोन क्या होता है, एज प्रजातियाँ कौन सी होती है, कीस्टोन प्रजातियाँ कौन सी होती है, इनको लेकर भी यूपीसी क्वेश्चन पूछता है। जैसे बायोम है, बायोम के अंदर बेसिक भी पता होना चाहिए, स्टैटिक, साथ में नया बायोम क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या चल रहा है, नई नई प्रजातियाँ मिल रही है, वो भी इसके अंदर आप देखोगे सारा कंटेंट शामिल है। जलीय पारितंत्र, ये मतलब आप देखोगे तो इसमें आपको अच्छे से इंडेक्स दिख जाएगा। इसके अलावा जैव विविधता के प्रमुख चीज़ें क्या हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट की चीज़ें क्या है, इसमें जैव विविधता संरक्षण, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। विशेषकर जो नई चीज़ें चर्चा में रही है, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कचरा नहीं डाला है, जो नई चीज़ें, रिलीवेंट चीज़ें वही इसमें डाली है। ठीक है, कौन कौन सी जो प्रजातियाँ कई बार चर्चा में रहती है, नई स्पीसीज चर्चा में रहती है, जैव विविधता के लिए कौन कौन से मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बने हुए हैं, आयुषिन से लेकर और भी बहुत सारे इसमें संगठन हैं। इसमें प्रदूषण की एक थीम है। आप देखोगे प्रदूषण को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी एसिड रेन को लेकर आता है, कभी और भी बहुत सारे प्रदूषक हैं, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग से लेकर। इंडेक्स देखो, आपको इंडेक्स से पता लग जाएगा कि यूपीसी का थीम एरिया क्या है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। उनके कानून कौन से बने हुए हैं, जैसे हमारे देश में प्रदूषण को लेकर कौन कौन सी बॉडीज काम कर रही है, कौन से कानून बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कौन से हैं, भारत में पर्यावरण के संगठन कौन से काम कर रहे हैं, कौन से नए प्रयास हो रहे हैं इसमें। ठीक है, वनस्पति, ये एक जैसे एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर वनस्पति, वहाँ से किस टाइप के वनस्पति क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। इसमें वनस्पति जो नई रिपोर्ट है वो भी इसमें डाल दी गई है। ठीक है, जो लास्ट ईयर आई थी एनर्जी को लेकर, जैसे आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि इसमें मैंने एनर्जी, ये बेसिक टॉपिक को इंडियन बुक से भी कंटेंट इसमें डाला है। हाँ, ठीक है, तो इंडियन बुक का कंटेंट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैव जैसे इंधन की राष्ट्रीय नीति है, पीएम कुसुम योजना है, ये सर नई वाली है जो इंडियन बुक है वहाँ से लिया गया। जलवायु परिवर्तन है, तो ये इंडेक्स है। जैसे वेटलैंड है, तो अभी जैसे नई वेटलैंड भी आई है, आपने देखा होगा ये किचन और मेनार अभी रिसेंटली शायद अगस्त में कब जोड़ी गई थी, जून जुलाई में या अगस्त में जोड़ी गई थी, वो भी इसके अंदर आ गई है, मतलब नई जो चीज़ें हैं। और लास्ट में है जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी इसमें डाले गए हैं। और ये किताब कलरफुल है। ठीक है, आप देख रहे हो रंगीन किताब है, ये कलरफुल किताब है। हिंदी माध्यम में शायद ऐसी बुक आपको नहीं देखने को मिलेगी जो रिलीवेंट है कंटेंट यूपीसी के हिसाब से। अब जैसे इसमें पहले इस पेज पे देखना, आप ये लिख दिया कि पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखे तो एवरेज 20 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज देखोगे जैसे कई साल ज़्यादा भी क्वेश्चन आए, और किस थीम से आए, आप थीम देखोगे ना, ये थीम है, इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिक इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, तो इसमें आपको बड़ी थीम कौन सी देखने को मिलेगी, इससे आपको फायदा होगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी है, हर साल 3-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पॉल्यूशन के हर साल 3-4-5 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब
बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा कि यार यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये इंडेक्स आपको हेल्प करेगा, स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगा। और इन्वायरमेंट की ये आपको जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि मिनिमम आप मतलब 20 क्वेश्चन आपकी रेंज में होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या करंट भी आता है। अब जैसे आप ये बुक पढ़ रहे हो तो आप सोचोगे यार करंट कहाँ से पढ़े, तो या तो आप मंथली पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। और मैं 2026 की प्रीलिम्स से पहले जो नया इन्वायरमेंट है, करंट है अफेयर है, वो भी मैं आपको पीडीएफ उसकी दे दूंगा या पढ़वा दूंगा उसके कई जगह। अच्छा, एक चीज़ और है, अब कई बच्चों के इन्वायरमेंट बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो क्या करें। ये जो किताब मैंने लिखी है, मैंने अपने ऐप के ऊपर स्टडी विद डीजी अपने ऐप का नाम है, उस पर ये इन्वायरमेंट का पूरा कोर्स करवाया है, बहुत ही छोटी सी फीस में है ना। तो जिनको ये किताब पढ़ने में दिक्कत आई तो इसका मतलब मेरे जो वीडियो हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये कंटेंट वहीं से निकाला है, मैंने कोर्स डेवलप किया था और उस कोर्स का ये कंटेंट है। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला था, बच्चों ने कहा सर इसकी किताब निकालो, तो ये किताब निकाल दी। और हमने क्या कोशिश रखी है, जैसे पहला चैप्टर मान लो जीव समष्टि, हमने यूपीएससी के क्वेश्चन साथ में रखे हैं ताकि आप भटको नहीं बिल्कुल डिमांड से। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पारितंत्र के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है, और ये क्वेश्चन 2000 कब भी आया था, जैसे ये क्वेश्चन 2024 की प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लाइकेन से लेकर ये कितने क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, ये 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनसीईआरटी से लिया गया था। तो एनसीईआरटी के चैप्टर हमने बेसिक एनसीईआरटी के छोड़े नहीं है, उनके बीच में क्या क्या संबंध बनते हैं वो सारे दिखाए हैं। बेसिक जो पारितंत्र है उसके बारे में, इकोसिस्टम कैसे काम करता है, अपघटन कैसे, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ना बैक्टीरिया अपघटन वाले, और सारे क्वेश्चन हमने देखो साथ ही लगाए हैं, थीम वाइज क्वेश्चन हमने लगाए हैं जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट भटके नहीं बिल्कुल भी, उसको पता रहे कि हाँ मेरा ये कोर एरिया है, और कंटेंट भी उसको अच्छा मिल जाए। आप कोई सा भी टॉपिक देखोगे उसमें यही मिलेगा। जैसे सागरीय पारितंत्र पढ़ रहे हैं तो उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए, उसकी सारणियों में आपको जीवों के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी आते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव वाली, ऑक्सीजन वाले एरिया आते हैं ना क्वेश्चन, घटती पारी ऐसे करके। तो इसके अंदर हमने कोशिश रखी है कि 2013 से ही सारे क्वेश्चन थीम वाइज साथ में रख दिए हैं, लेकिन लास्ट में भी मिलेंगे क्वेश्चन आपको, और कलरफुल आपको किताब देखो अच्छी लगेगी। ये फास्टफोर साइकिल वाला क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले, 2021 में आया था ना क्वेश्चन, ये आया हुआ है। अनुक्रमण क्या होता है, इसमें आप देखो ये पूरा कंटेंट, पर्यावरण की बेसिक जो शब्दावलियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इकोटोन क्या होता है, इनके भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं विशेषकर। मैंने इसमें स्पीसीज को बहुत अच्छे से कवर कराया है। बायोम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोम को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कौन सा बायोम कहाँ पे है और इसके अंदर कितने पेड़ पौधे हैं, उनके नाम कई बार यूपीएससी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो बायोम को लेकर अच्छा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और जो नए नए क्वेश्चन आए हैं बायोम से, किस प्रकार के क्वेश्चन आए वो भी देखे गए हैं। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करना, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, टेगा वगैरह ये पढ़ा है, ठीक है, टेगा या बोरियल बायोम पढ़ा है, तो ये इसकी मैपिंग पे भी देख लिया कहाँ कहाँ पे है। और इससे यूपीसी के अदर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया गया था, एक लाल गिलहरी का कौन सा प्राथमिक आवास है, यूपीसी की कोई एलडीसी की एग्जाम लगती है, वो भी हमने शामिल कर लिया कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। साथ में जैसे आप जैसे बायोबाब एक यूपीसी कौन सी एग्जाम में आया हुआ था, सीडीएस में या किसी में आया हुआ है, तो वो भी हमने शामिल कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन अपने यूपीसी सीएससी में भी आ सकता है, वहाँ से रिपीट हो सकता है। सवाना को लेकर कितनी बार क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आए बार बार। जैसे सवाना को लेकर ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल दिए कि घास पारितंत्र किस प्रकार काम करता है, ये यूपीसी के पीवाईक्यू यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे देखना पीवाईक्यू साथ में ऐड है, इसमें टॉपिक के साथ में भी ऐड है और वैसे भी ऐड है, लास्ट में भी। दो तरीके से हमने पीवाईक्यू रखे हैं ताकि आपको अलग अलग नहीं देखना पड़े। अब जैसे इसमें सागरीय जो बायोम पढ़ाया है, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों ने किसी ने तारीफ की तो इस चीज़ की कि सागरीय बायोम को हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। जितने भी उनके जीव है, मतलब जो तल में पाए जाने वाले हैं, बीच में बड़े छोटे, सभी उसकी उत्पादकता क्या है, सारा हमने कवर किया है। इवन इसके जो करंट चीज़ें हैं वो भी इसमें हमने कवर किया। आप डायग्राम मैप देख लो एक बार, सॉरी मतलब इमेज देख लो, रंगीन वाली इमेज के साथ हमने कवर किया इसको। ये किताब मुझे तो बहुत पसंद आई है। क्यों पसंद आई, क्योंकि इसको एक तो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जब यूपीसी का फाइनल रिजल्ट आया था और जब मैं इस किताब पर काम शुरू कर चुका था, तो जब फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ तो उस समय ये किताब लिख रहा था मैं, तो फिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसको लिखा, मतलब छोड़ा नहीं बीच में। और कंटेंट मतलब लिया गया, मतलब किताब लिखते तो क्या, आजकल कंटेंट हम लेते हैं चीज़ों से, बहुत सारी किताबों को देख के एक तरह से कंटेंट क्रिएशन होता है, कह सकते हो आप। तो जैव विविधता के इसमें मूल कौन से, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या चलता है, कौन से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वो आप देखो। आप सारे चैप्टर ही देखोगे ना, कोई चैप्टर किसी से कम नहीं है, मतलब सारे चैप्टर ऐसे बनाए गए हैं। जैसे भारत में भी आप जैव विविधता को देखोगे, नया नया क्या चल रहा है इसमें, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में रहे, उनकी मैपिंग के साथ में डाला गया है कि मैप के साथ वहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, कौन से जीव जंतु है, सारा ऐसे ही पढ़ाया गया है। इसमें देख सकते हो आप, जो चीज़ें विशेष ज़्यादा चर्चा में रही हैं 2-3 साल में, उनको ज़्यादा रखा गया है। और उनको क्वेश्चन कैसे पूछे गए, क्वेश्चन साथ में रखे गए हैं।
तो इससे क्या होता है, यूपीएससी का कोर एरिया आप ना कभी भटकोगे नहीं बिल्कुल भी। आप इसमें देखना, जैसे माधव टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, भारत के मैप में देखना आप। बाकी आगे चलते हैं। जैसे इनके बारे में काफ़ी पूछा गया, यूपीएससी को क्या है, बहुत प्यार है मछलियों से। मछलियों को लेकर क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये 2019 में जैसे आप देखना, इनमें से कौन सा पक्षी नहीं है, तो जिसने गोल्डन महासीर के बारे में सुना है, क्योंकि यूपीएससी ने 2019 में पूछ लिया था, महासीर मछली एक पूछ लिया था। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, लेकिन नहीं पता हो तो गलत होता है ये फिर। तो मछलियों के बारे में क्वेश्चन आ गया था। जैसे ये पूछ लेता है, इनमें से कौन सा क्या है, मतलब जीवों के बारे में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाता है। जीव जंतुओं के बारे में ऐसे क्वेश्चन साथ में रहते हैं, आप देखोगे। नई नई प्रजातियां वो भी हमने लिखी है, इसमें कौन सी खोजी गई है हाल ही में, जो करंट में चर्चा में रही है, उन प्रजातियों के बारे में भी बात की गई है। फिर जैसे IUCN और ये जितने भी संगठन होते हैं ना, कैसे कैसे काम करते हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया है। नई नई चीज़ें भी उनकी वेबसाइट पे जा जाके वहाँ से निकला नया नया कंटेंट। जैसे ऊँट के बारे में भी यूपीएससी कई बार पूछ लेता है, तो अलग अलग ऊँट की जो प्रजातियाँ हैं उनकी सारे आ गई, सारी प्रजातियाँ अलग अलग। जैसे दक्षिण अमेरिका में कौन सी प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में भी जानकारी ली है यहाँ पे। ऊँट के जो क्वेश्चन आए वो भी यहाँ पे लगा दिए हैं। फिर पॉल्यूशन एक यूपीएससी बड़ी थीम है भाई, तो इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो पॉल्यूशन के कारक होते हैं, उनकी सारणी देखोगे आप एक बार, लिस्ट बना के इसमें पूरा दे दिया गया है। यूपीएससी ये थीम है, मेन थीम है यूपीएससी की। आप क्वेश्चन भी साथ में देख लेना। अच्छा, आप ये बोलोगे यार सर यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया गया, आंसर कहाँ देखेंगे? तो आंसर देखो हमने क्या किया है, यहाँ से जो सोल पेपर है, यहाँ पे आप देखोगे यूपीएससी की हमने कोशिश की है, क्योंकि हमारी जो पीवाई की बुक है उसका कंटेंट नो डाउट बहुत तगड़ा है। जो कंटेंट है इतना प्यारा कंटेंट है, तो हमने क्या किया, इन्वायरमेंट के साथ ये 2013 से ये आपके क्वेश्चन लगा दिए हैं, सोल पेपर लगा दिए हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको देखना हो तो ये क्वेश्चन लास्ट में भी आप देख सकते हो, इनका सोल पेपर के साथ लगा दिए गए हैं। कितना अच्छा कंटेंट आप देखोगे इसमें, वो रंगीन कंटेंट है, पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। और ऐसे करके हमने 2024 तक सोल पेपर और 25 का अनसोल पेपर लगा पाए, क्योंकि जिस समय किताब बन रही थी ना, उस समय सोल पेपर हमारा आ नहीं पाया था। अभी सोल पेपर आएगा 10 दिन में, लेकिन हमने इसमें अनसोल पेपर लगा दिया ताकि स्टूडेंट को ये पता रहे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और इसकी सोल पेपर, जैसे ये अभी 2025 का हम सोल पेपर टेलीग्राम पे डाल देंगे। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम क्या पता है आपको? स्टडी आइज पे धर्मेंद्र जाकर टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके मैंने इसकी सैम्पल पीडीएफ भी डाली है, इस किताब की एक सैम्पल पीडीएफ बना के डाली है वहाँ पे, वो भी देख लेना। साथ में 2025 का सोल पेपर आएगा, बिल्कुल मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा, सीसेट का और जीएस का शेयर करूँगा, तो वहाँ पे आप देख लेना, इसके जो सोल पेपर है ना वो देख लेना। बाकी 24 तक तो सोल पेपर है, 25 का सोल पेपर नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जो चीज़ें हैं वो सही बता रहा हूँ, ऐसा आपसे कुछ छुपाना नहीं है चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे एनर्जी वाले चैप्टर आजकल मेंस में भी आते हैं और प्री में भी आते हैं। तो जैसे नीति आयोग की वेबसाइट पे जाके ये एनर्जी वाले डाटा लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपने देखा होगा आजकल ये क्वेश्चन भी काफ़ी इनसे पूछा गया है। जैसे इस साल सौभाग्य सहज बिजली वाला क्वेश्चन आ ही गया था, और ये कंटेंट मतलब पहले बनाया था हमने। जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर और क्या क्या हो रहा है, भारत की तरफ से क्या क्या हो रहा है, नया इसरो क्या लेके आया है, नई चीज़ें भी हमने शामिल कर दी इसमें, नया करंट भी है। जैसे मिट्टी, ये भी हम वनस्पति, ये सारा ध्यान रखा है। और ये हमने कोशिश की है, जैसे इसके अंदर एग्रीकल्चर वाले टॉपिक भी है, मिट्टी भी है, वनस्पति भी है, इन्वायरमेंट भी है, सारे टॉपिक शामिल किए हैं। नया नया उत्पादन को लेकर भी कई बार यूपीएससी पूछ लेता, तो वो इंडेक्स भी हमने छोड़ी नहीं है, उनकी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें जुटाई है। जैसे वेटलैंड वाला चैप्टर है, तो वेटलैंड में जैसे अभी ये चर्चा में रहा है, कौन सा वाला, किचन, और एक और वेटलैंड कौन सा, मेनार। अभी रिसेंटली देखो इनको दर्जा मिला, कब मिला है, 4 जून 2025 को, ये जून में इनको दर्जा मिला है। तो ये भी इसमें शामिल कर दी गई, ठीक है, जून में आया था। तो इसका मैप आपको जानना जरूरी है, कहाँ पे, किस राज्य में है। तो इसके अलावा भी जैसे इस साल जो नई जुड़ी थी 2024-25 में नई जुड़ी है, उनको भी इसमें शामिल किया है, मैप के साथ में शामिल किया, ऐसे नहीं किया है, ठीक है। वाटर एक हमारी थीम रहती है, तो वाटर को लेकर भी हमने कंटेंट अच्छा बनाया है इसमें। वाटर को लेकर क्या क्या है, ये सारे डेटा आपके मेंस में भी काम आते हैं। जैसे जल वाले डेटा है, एनर्जी के डेटा है, ये मेंस के अंदर भी काम आते हैं। जैसे ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो मेंस में इन्वायरमेंट के वैसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके इनसे बन जाएंगे, लेकिन चूंकि मेंस में क्या होता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आने हैं। जैसे अभी कोई COP 29 सम्मेलन हुआ है, मान लो ना, 28-29, उनके आउटकम को लेकर मेंस में क्वेश्चन आएंगे। तो मेंस में जो इन्वायरमेंट है ना, वो ये इन्वायरमेंट नहीं है, केवल एक आधा क्वेश्चन आता है, वो करंट अफेयर का आता है, लेकिन इससे आपका बेसिक आपका कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये पेज कितने पेज की किताब है, 307 पेज की किताब है। और पूरी क्या है, मतलब रंगीन किताब है, तो इसकी थोड़ी प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा रही थी। हालांकि आपको मार्केट में ठीक ठाक ये मिल जाएगी, बहुत महंगी नहीं मिलेगी। किताबें हम वैसे भी महंगी नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें आप बताना, बाकी कैसा आपको लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा है। और मार्केट में आप देखना
इलाहाबाद, लखनऊ, सब जगह, जयपुर, दिल्ली में सब जगह मिल जाएगी। बाकी मैंने बताया जैसे अपना वेबसाइट है, नॉलेज इंडिया की जो वेबसाइट है, वहाँ पे लिंक भी होगा कहीं ना कहीं। किताब फैक्ट्री जो है, किताब फैक्ट्री वेबसाइट है, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। बाकी ये बुक आपको नॉलेज इंडिया जो पब्लिकेशन है ना हमारा, ठीक है, उसकी वेबसाइट है kitabfactory.com। डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक लगा दूंगा, ठीक है। या मुखर्जी नगर में आप रहते हो, वहाँ जाके एक बार विजिट करना, राजेंद्र नगर में जाके देखना, या आप नेहरू विहार, कई जगह वजीराबाद रहते हो, वहाँ सब जगह आपको ये किताब मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कंटेंट आपने देखा इस बुक का, वो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। आप, जैसा कि मैंने बताया, इस बुक का आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ऑफलाइन में दिल्ली और जितने भी इलाहाबाद है, जयपुर है, सब जगह जहाँ पे यूपीसी की किताबें मिलती है, वहाँ पे ये बुक आपको मिल जाएगी ऑफलाइन में। बाकी ऑनलाइन के लिए जो किताब फैक्ट्री वेबसाइट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमारी पब्लिकेशन की वेबसाइट है kitabfactory.com, उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। साथ में जैसे इसमें जो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है एग्रीकल्चर को लेकर, आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर, वो भी डाले हैं मैंने, क्योंकि मैं खुद खेतों में रहता हूँ। आसपास का इन्वायरमेंट आपने देखा होगा, कितना प्यारा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो ये चीज़ें दिल से मतलब लिखी गई है, आप ज़रूर इसको देखना। और यूपीसी प्री की तैयारी 2026 की अच्छे से करना, उसमें ये कंटेंट आपके काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।